कितने मिनट का वीडियो दिख रहा है वो बता देना थोड़ा। कितना जीबी बचा है? 8 GB ना, ठीक है चलिए लिखें। आज का देखते हैं अखंड बैच रेलवे एसएससी कंबाइंड और नंबर सिस्टम का ये चौथा पार्ट है। टोटल आज 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको कंबाइन करके देख लीजिएगा, 2025 के अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मनीष मैथ्स का लोगो है, बस आपका दुलार प्यार साथ मिलता रहे, समय समय पे वीडियो थोड़े थोड़े दिनों पे आपके सामने आता रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री बेलनाकार डिब्बे बनाती है और प्रत्येक दिन डिब्बे पर छपे लेबल का आकार को डिजाइन में सुधार के अनुसार थोड़ा थोड़ा बढ़ाती है। पहले दिन लेबल का 1.2 है, फिर वो डेली बढ़ा रही है, तो 10वें दिन लेबल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? लेबल की ऊंचाई 10वें दिन, यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया? अगला 1.8 होगा, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा 1.8 बढ़ता चला जाएगा और 10 दिन तक बढ़ेगा। हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं, Sn इज इक्वल टू nth टर्म पूछ रहा है 10वें दिन कितना हो जाएगा, तो 10वें दिन का फॉर्मूला nth टर्म कौन सा होगा? 10वें दिन का लेवल क्या होगा? फॉर्मूला होता है an-1 इंटू डी। पहला कितना है? 1.2, एन 10 में से 1 कम करेंगे 9वें दिन, ठीक 9 ही होगा। और ये कितने का बढ़ रहा है? इंटू 0.3, तो ये कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस ये कितना? 2.7। तो अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.9 मीटर। आंसर चेक करते रहना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिएगा, 80 रुपया और 15 मीटर है, एक माल को कुल इतना किलोमीटर ले जाते हैं। देखिए तो 132.5 है, तो इसको दो, ध्यान से समझिएगा, इतना किलोमीटर कुल ले जाते हैं, ठीक। तो इसको पहले 80 तोड़ ले और फिर कितना तोड़ ले? 52.5। यहां हम कै रुपए के हिसाब से ले जाएंगे 80 किलोमीटर तक? 15 के हिसाब से, तो 1200 रुपया तो हमको यही मिल गया, मिल जाएगा। और ये वाली दूरी कितने के हिसाब से लेके चले जाएंगे? 125 के हिसाब से लेके जाएंगे ना, 12.5। अब यहाँ गुणा करना है, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करिएगा पहले, कितना आएगा? इसका गुणा करेंगे, 5 पचे 25, कैरी 2, ये कितना हो जाएगा? 10 10 20 20 2 22, 22 का 2, कैरी कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 और यहाँ 25 और 5, 25 5 30, 30 4 34, 34 2 36, 36 का 6, कैरी कितना? 3। अब करेंगे 10 और 2 12, 12 3 15, 15 का 5, कैरी कितना? 1। और ये 5 1 कम, 5 1 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 656 रुपया आया। तो अब टोटल देख लेंगे मेरे भाई ये कितना हुआ। तो टोटल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.2565 और ये कितना? 1856। और इसको कितने के अनुपात में ये लोग बांटे हैं? दो संबंध है, 3 के। 5 बराबर इतना, तो किसका मान पूछ रहा है? तो प्राप्तकर्ता को, यानी 3 बराबर कितना हमको निकालना पड़ेगा। तो हम 5 का गुणा कर लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 1856.25 इंटू 3/5 कर लें। 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 पचे 5 चौके 20, नहीं गड़बड़ हो गया, 5 दूना 10 होगा शायद, देख लेना। 5 तिहाई 15, 3 सत्ते 35, 5 एक कम 5, और यहाँ 5 दूना 10 और 5 पचे 25। अब गुणा कर ले तो उसको कै रुपया मिलेगा, देख लो। तो कै रुपया मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो ये आ जाएगा 75 पैसा, यही दिख रहा है, तो आंसर होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, 75 ऐसे ही दिख रहा है। 3 हो जाएगा, 7 तरीके 21 का 1, कैरी 2 11, ठीक है। सॉरी तबीयत नहीं ठीक है बाबू। अपरमेय संख्या दशमलव में किसको दिखाती है? अपरमेय संख्या, ठीक है। क्या होती है? अनावासी और अनावृत, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग माने जिनका अंत हो जाए, उसका अंत नहीं होगा। अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जिनका रिपीट ना हो, ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग मतलब, हाँ नॉन रिपीटिंग मतलब सही है, ठीक है ना, जिनका रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला, इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर्स थ्योरम इसका होता है सीधे, जब भी आपको जिससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर ले रहे हो, तो इसको तुम किसके बराबर कर देना? 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/2। काटेंगे तो कितनी आ गई? 2। 2 यहां रख दो, 2 रखोगे तो दिया क्या है? 5x क्यूब।
ये जो चीज लगी है इसका मतलब है पावर, ठीक है। माइन प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 को अब यहां क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 4 चौके देखो ध्यान से 16, 5 दून 10 दूना 20 प्लस 1, टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 57 में से 20 गया मेरे भाई, क्या आ जाएगा 37। एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये इसके मूल के वर्ग इकाई पे क्या होगा, मैंने निकालना सिखाया है, कैसे सिखाया, स्क्वायर रूट, लास्ट में क्या है 6 तो 4 होगा या 6 होगा तो 8 तो खत्म, 2 भी खत्म, ठीक है। अब ये किसके स्क्वायर के करीब में ये देखेंगे तो 12 के स्क्वायर के करीब में 13 का 169 हो जाएगा, 12 किसके साथ जाए, इसके साथ किसके साथ, तो बुलाएंगे किसको, अपने से बड़े भाई को बुलाएगा 13, आंसर आएगा 156, ठीक है 156 आया। ये वाले को देखो बड़ा हो गया कि छोटा, बड़ा, तो 12 किसके साथ जाएगा, जाना तो इसी को था, तो ये किसके साथ चला जाएगा 126, तो इसका इकाई स्थान क्या आएगा 6। ये ट्रिक याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के सवाल को देखिए किस तरीके से शशि ने प्रयोग किया है, ठीक है। अब 1225 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या तो स्क्वायर याद हो, 31 का 901, 32 का 1024, 33 का 1089, इस तरह 1225 होता है। देखो ध्यान से 35 का कितना होता है, 35 का क्या हो जाता है, 35 का स्क्वायर करोगे तो 25 और यहां बढ़ा दोगे 12 25, इतना परफेक्ट याद रहे। लेकिन अब इससे बड़ी चाहिए तो यानी हमको किसका वर्ग लेना पड़ेगा 36 का, तो 36 का वर्ग कितना होता है 12 96 और ये कितना है 12 35, घटा ले तो कितना निकाल जोड़ना पड़ेगा हमको 61, कितना जोड़ना पड़ेगा 61। नहीं समझ में आ रहा है तो भाग विधि, जब भी जोड़ना रहेगा तो भाग विधि लगाएंगे, पीछे से जोड़ा बनेगा। ये किसके स्क्वायर के करीब में, 3 त्रिक के लिखेंगे, 3 त्रिक के 9, तो 3 3 5 बचेगा, यहाँ 6 होगा। अब यही लास्ट है, हमको जोड़ना है तो एक ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो कितना पढ़ेंगे 6 6, तो ये जोड़ेंगे 6 के 36 का 6 कैरी कितना 3, ये 39 होगा कि नहीं होगा, कितना ज्यादा हो रहा है 61, कितना ज्यादा हो रहा है 61, वही आंसर हो जाएगा। भाग विधि याद रखिएगा, जब भी जोड़ने घटाने को करेगा तो भाग विधि, नहीं तो आप रिकॉल कर सकते हैं ये किसके स्क्वायर के करीब में है, याद है तो आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, परमेय आएगा, इसमें तो बवाल नहीं मचाना, ठीक है, परमेय का परमेय ही आएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इर्रेशनल नंबर इज रियल, रेशनल नंबर इज रियल, इंटीजर इज रेशनल, एवरी इंटीजर इज इर्रेशनल, कौन सा गलत है, एवरी इंटीजर इज इर्रियल, इर्रेशनल, तो यही गलत है, ठीक है। रेशनल नंबर रियल होता है, इर्रेशनल भी रियल होता है, इंटीजर भी रेशनल होता है, गलत कौन है, एवरी इंटीजर, मतलब हर पूर्णांक इर्रेशनल होता है, नहीं एक भी पूर्णांक इंटीजर इर्रेशनल नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, यही गलत है, बाकी सब ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चले, अगर संख्या 900 का वर्ग किया जाए, 900 का वर्ग किया जाए, 900 का वर्ग किया जाए तो संख्या के वर्गों में शून्य कितने होंगे। मैंने तुमको सीधे सीधे बोला है 900 का वर्ग करोगे, जब वर्ग करने की बात आएगी दो तो ये दो दो कितना हो जाएगा 4, सिंपल तुम समझो ना, 900 गुणे तुमको 900 करना है तो शून्यों की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, पढ़ाए हैं जब नंबर ऑफ जीरोज में पढ़ाए होंगे 9वीं क्लास में 81, तो कितने जीरो होंगे लास्ट में 4। चले देखिए कैसे कॉन्सेप्ट पे चोट कर रहा है। 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्याएं कितनी होंगी, तो अपरिमेय संख्याएं कितनी होती हैं 1 और 2 के बीच में, इनफाइनाइट। 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी ना, जो उसको ढूंढेंगे वो मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लो कोई भी हो सकती है ना अपरिमेय संख्या, इनफाइनाइट ही होता है मेरे ख्याल से, इनफाइनाइट होगा, आंसर चेक करो, इनफाइनाइट देगा सर, ठीक है, 85 नंबर नहीं होगा, ठीक है, देख लेना 10 क्वेश्चन है ना, 15 से 75 से बन, हाँ हाँ देख लेना 15 क्वेश्चन इसका चल रहा है। चले यहाँ पे, हाँ ठीक, एक संख्या ज्ञात करें जो अपरिमेय है, ठीक है, पहले तो लिख लो ये स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 3 + 1 है,
2.5 है और स्क्वायर रूट में 4.5। अपरिमेय हो तो ये है और ये है, तो ये खत्म ऑप्शन। 2 और 3 के बीच में आती हो, ठीक है, तो ये है 2 और 3 के बीच में आएगी, ठीक है, और जिसका वर्ग भी अपरिमेय हो तब ये हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग जब करेंगे तब क्या बनेगा, सीधे सीधे देखिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये निकल जाएगा 4.1 बनेगा, ये वर्ग करेंगे तो 5 बन जाएगा अपरिमेय, लेकिन इसका जब वर्ग करेंगे, ध्यान से कुछ करना ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 और ये क्या रह जाएगा 2√3, तो क्या हो जाएगा 4 + 2√3 रह जाएगा कि नहीं, तो ये भी क्या रहेगा अपरिमेय ही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। चले, बहुत तगड़ा सवाल देख लीजिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट पे चोट कर रहा है, आपको मैंने एक एक चीज समझाई है बहुत स्पष्ट तरीके से। एक व्यक्ति ने 4 सही 3/5, शायद यही लिखा होगा, एक बार देख लेना, चावल खरीदा और 2 सही 3/4 इस्तेमाल किया, बचे हुए चावल को 3 थैली में बांट दिया, बांटने पर प्रत्येक में कितना होगा, चाहिए। चलिए 4 सही 3/5 किलो खरीदा, यही है ना, क्वेश्चन चेक कर लेना, यही मेरे ख्याल से होगा, और मैंने कितना इस्तेमाल कर लिया, 2 सही 7/8, तो घटा ले, तो मेरे भाई जब मैं घटाऊंगा तो मुझे लौसा लेना पड़ेगा, 40 होगा, एक स्टेप और लिख ले रहा हूं, ये 23/5 होगा, और ये 16 और 7, 16 7 23, 23/8, सही है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक। अब करेंगे तो 23 अठे करना है, तो 160 और 24, 184 माइनस 23 बचे 115, घटाइबो तो कितना बची, तो यहां से देखो घटाएंगे तो हमको चलना पड़ेगा कितना, 65 और 4 69/40, तो अगर मुझे इस चीज को अगर किसमें लिखना है, फ्रैक्शन में, सही है ना, माइनस किए तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ 23 अठे तो उतना ही होगा ना, 8 तरीके 24 और 16 115, कितना कितना फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन चेक करोगे जरा, आंसर देखो किसका दिया है। अच्छा प्रत्येक पूछा है ना, सॉरी प्रत्येक पूछा है, तो हमको एक थैला निकल, ये 3 थैले में निकलेगा ना, अब इसको कितने थैले में बदला गया, 3 थैले में बदला गया, तो 3 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 23/40, ऑप्शन में है कहीं, सी ऑप्शन 23/40। चले ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के लिए सही है, रिपीटिंग डेसिमल्स के लिए सही है, तो रिपीटिंग डेसिमल हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जैसे 0.46 पे बार मैंने मर मर के पढ़ाया है, क्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है घटाएंगे, जितने पे बार है 9 और ये नीचे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 42/90, तो ये p/q के फॉर्म में लिखे कि नहीं लिखे, और p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर, तो ये याद रखना, ठीक है, बहुत जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है, देखिए अनीता ने एक वर्गाकार प्लॉट खरीदा, प्रत्येक आयाम पूर्ण गज में है, क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो जो इसमें वर्ग है, तो वर्ग देखो किसका, अब देखो 900 से पहले है, 900 से पहले है, तो अब किसका हो सकता है, तो 27 का कितना होता है 700, 29 उससे बड़ा है, 28 का क्या होता है 784, 29 का क्या होता है 841, तो आंसर ये होगा, बाकी सब गलत। और हमने क्या पढ़ाया है, डिजिटल सम क्या आना चाहिए, जोड़ने पे 1 4 9, यही तो पढ़ा है 1 4, ये पढ़ाए 1 4 कितना आता है 1 4 7 7 9, यही आता है 1 4 7 9, तो यहां जोड़ेंगे 8 6 14, 14 1 15, 15 का क्या आ जा रहा है 6, तो डिजिटल सम पे कट जाएगा, 8 1 9, तो यहाँ क्या आ जा रहा है 8, तो ये होगा नहीं, यहाँ 9 9 9 आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तुम्हारे पास जिंदा रहेगा, 8 4 12 1 13, 13 का क्या आएगा 4, तो इन दोनों में देख लेना कौन वर्ग संख्या है, तो 841 होती है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या समूह वास्तविक संख्या का उप समूह नहीं है,
वास्तविक संख्या का उपसमूह नहीं है, सीधा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा, आई लिखा रहता है ना, मिश्रित जिसको बोलते हैं, इमेजिनरी, देख लेना आंसर चेक कर लेना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, समूह, वास्तविक संख्या में ये सब आते हैं इंटीजर्स, बस ये नहीं आते हैं। ठीक है, ये अलग से हम पढ़ाते हैं, वास्तविक और कॉम्प्लेक्स। अगला लिखिए, रेलवे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, एनटीपीसी यहाँ से ग्रेजुएट शुरू। देखिएगा, 6 में अधिकतम क्या हो सकता है, तो 6 में देखो 2 से कटने का नियम फॉलो कर लिया, देख लो मेरे भाई, 2 से कटने का नियम फॉलो कर लिया ना। अब 3 से काट दो, 4 2 6, 4 2 6, अब 9 कट गया। 5 में अधिकतम क्या जोड़ दे, तो अधिकतम से शुरू करना, 8 5 13, 13 काटेगा 3 से, नहीं, 5 और 7 12 कटेगा, 12 3 से कटेगा, आंसर क्या होगा 7। चेक कर लीजिएगा, ये जबरदस्त तरीका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से कटती है, तो उस दिन का नियम याद करो। नियम क्या था, आखिरी संख्या का 4 गुना, आखिरी संख्या का 4 गुना करके हम शेष संख्या से घटाएंगे। तो यहाँ 9430 है, तो इसका 4 गुना करेंगे, कुछ होगा नहीं, फिर हम किसका कर ले, 3 का 4 गुना, 3 चौके 12, 12 शेष संख्या से घटा ले, तो घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 82, और 82 41 से कटती है कि नहीं कटती, तो संख्या कौन सी है। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त, रेलवे 2025 में देख लीजिए, जिस बच्चे को नहीं आ रहा होगा बैठ के सब काट रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किससे कटेगी, 87 से। 87 से मेरे भाई कटने का नियम क्या पढ़ाए हैं, 3 और 29, यही है। तो 3 का नियम चेक कर लो, 3 का नियम क्या होगा, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो अब देखो कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये तो नहीं होगा। 7 7 14 14 1 15 4 नहीं कटेगा। अब यहां देख लो, 9 9 7 नहीं कटेगा, तो आंसर कौन होगा, कट के देख लो। देखिए, ये है ट्रिक, अगर आप पढ़ोगे ना तो ये होता है पावर पढ़ाई की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में क्या गुणा कर दें संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। याद करो, जब भी गुणा और भाग देने को कहेगा तो हम कौन सी विधि लगाते हैं, तब हम लोग कौन सी विधि लगाते हैं, तो गुणन खंड विधि। बचपन में पढ़े हो, 6 6 2 7 लिखो, 3 से काटो, याद है, 2 2 0 9। ठीक है, 9 2 11 2 13, अब ये किससे कटेगा, ये चेक कर लो। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, नहीं, 3 से कटेगा, 9 4 13, अब बैठ के काटते रहो, किससे कटेगा, नहीं, 13, 9 0, 13 से 78, 12 109, 29 नहीं कटेगा, 17 से, तिरालीस का वर्ग है, देखोगे जरा, 43 का वर्ग होता है शायद 2209 कि 2309, किसी का वर्ग है, कितना आ रहा है, 47 का वर्ग देखो, 2209, देखिए किसी का वर्ग, हाँ किसका वर्ग है, देखिए इतना जबरदस्त क्वेश्चन आया, क्या करना है, 47 गुणे 47। अब बैठ के, अब वहां बैठ के खोजते रहो, जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, पागलों की तरह घूमते रहोगे, वर्ग बनाना है, ये बन गया, तो किसका गुणा करेंगे, सिर्फ 3 का। देख लीजिए कितना जबरदस्त सवाल था। तो ये सवाल आपको एग्जाम में डील करना है। ठीक है, अब इसमें योग 38 से विभाज्य हो जाए, योग किससे विभाज्य हो जाए, 38 से। 38 से जब भी जोड़ने की नौबत आएगी, आखिरी वाला एक ज्यादा पढ़ेंगे, लिखेंगे 25 5 कितना, 25 5 53। एक बार चेक कर लेंगे, देखो अगर 3 1 4 जोड़ रहे हैं इकाई स्थान पे, तो ही वो 2 से कटेगी। 2 और 19 से कटने का नियम फॉलो करना चाहिए, ध्यान से नियम समझो। तो देखो, जब यहाँ 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, मतलब ये चल सकता है। 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, ले सकते हैं। 23 जोड़ेंगे 6 आएगा, ठीक है, तब भी ले सकते हैं, सम संख्या है। ठीक, 18 नहीं होगा। तो अब बचा मेरे पास बहुत क्लोज ऑप्शन है, 21 और 23। अगर 19 के कटने का नियम आता तब तो हम तड़ाक से लगा लेते,
अब मान लो नहीं आ रहा है 19 के कटने का नियम, तो ऐसी सिचुएशन में हमको भागी देना पड़ेगा और कोई चारा मेरे पास नहीं है कि मेरे पास कोई चारा होगा। तो 38 से काटेंगे, 38 से कै बार में जाएगा, तो 8 बार में जा नहीं पाएगा। 7 बार में देखो, 7 8 56 और 21 नहीं हो पाएगा। 7 बार में तो कै बार में जाना पड़ेगा, 6 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 का 8 कैरी 4 8 22, सही है। तो अब मेरे पास बचा कितना, 7, और यहाँ क्या बचा 2, 5 लिख लें। अब कै बार में जाए, 7 बार में जाए, 7 बार में तो कितना हो जाएगा 266, सही है। अब मेरे पास क्या गड़बड़ हो गया, 7 8 56 और 7 त्रिके 210, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा क्या, 5 4 9, कहां तक उतर गया है, यहां तक 93। अब हमको एक चढ़ के जाना है, चढ़ के जाना है, क्योंकि यही आखिरी वाला है, इसके बाद कोई नंबर नहीं उतरेगा। तो आखिरी वाला जब भी जोड़ने को बोलेगा तो आखिरी वाला एक चढ़ के पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। तो 2 बार में 3 बार में तो जाएंगे ही जाएंगे, कई बार में जाएंगे, 3 बार में। आखिरी वाला एक ज्यादा पढ़ना, इसलिए 24 और 90, 24 90 114। देख लीजिए कितना ज्यादा हो रहा है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 8 इधर और 14 इधर, 7 इधर, 21, कितना ज्यादा 21। तो आंसर क्या हो जाएगा 21। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, याद करिए। है तो छोटा लेकिन घाव बहुत गंभीर है। जब भी जोड़ने को बोलेगा तो आखिरी वाला एक ज्यादा पढ़ते हैं, इसके बाद कोई उतरेगा नहीं, तो यही आखिरी है, ठीक है। ये सब ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। चलिए, महेश 3200 रुपए निकाला, 50 रुपए और 100 रुपए के 33 नोट हैं, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी। सिंपल सा, कुछ मत कर मेरे भाई, सीधे देखो 33 नोट निकाला, ध्यान से समझो। मेरे पास 50 रुपए का देख लो ध्यान से, ऑप्शन क्या है, 10 नोट, 2 नोट, यही है ना मेरे भाई। देख लो ऑप्शन, ऑप्शन देखो ध्यान से। बहुत जबरदस्त तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे ऑप्शन से, हम लोग हीरो नहीं बनेंगे इस क्वेश्चन पे। 10 2 9 और 12, 50 से काट रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो 22 नोट किसका रहेगा, टोटल कितने नोट हैं 33, तो 23 नोट किसके होंगे, 100 रुपया वाले होंगे ना। अरे 2 नोट यहां हो गया तो 31 नोट होगा। अभी देखो एकदम तड़ाक से आंसर तुरंत चमकने लगेगा, भाग देना, जैसे लिखोगे तैसे। अगला क्या है, 100 नोट हो गया, अगला 9 नोट है, तो वो कितना नोट होगा, 33 में से 9 गया तो कितना बचेगा 24, 24, 12 है, 12 हो गया तो अगला नोट कितना होगा 21। अब देखो ध्यान से, अगर यहां 50 हुआ तो 500 और 2300 क्या हो पाएगा 3200 रुपया। देख लीजिएगा ध्यान से, 500 और 2300 नहीं होगा ना, काट दे रहे हैं। 100 रुपया होगा, 50 रुपए का 2 नोट, 100 रुपया, और 31 रुपया का 100 रुपया का 31 नोट, तो 3100 हुआ, 3100 और 100, 3100, 3200 हो गया कि नहीं हो गया 3200। तो आंसर क्या मार देंगे तड़ाक से, दो। जाइए डील करिए, परेशान होने वाले परेशान, एक्स ओक्स वाई फलाना वाई डिकाना वाई कुल माननी है, ठीक है। तो ये चीज सीधा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगला ऑप्शन से, एक संख्या का 1/3 में 10 जोड़ने पे 65 आता है, बहुत सही है। देखिए मरा हुआ सवाल, x/3 में 10 जोड़ने पे कितना आता है मेरे भाई 65, ठीक है। तो अब मूल संख्या निकालो, x/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, तो x की गुणा करेंगे, 55 3 165, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं का अंकों का योग कितना हो जाएगा 12। देख लीजिए ग्रेजुएट में 2025 क्या सवाल का स्टैंडर्ड है, ठीक है। हर सवाल इसी तरीके से डील करेंगे, ठीक है। अब ये पेन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कोई तोड़ और तगड़े में कोई जवाब नहीं है, अगर मुझसे कोई पूछे तो, ठीक है। पेन 2 रुपया सस्ता हो जाता है, पेंसिल 7 रुपया महंगी हो जाती है। तो अब कितना रुपया हो जाता है 100, कितना रुपया 32 रुपया हो जाता है। तो 12 पेन की मूल कीमत कितनी रही होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम बस इतनी बात याद रखना कि क्या होगा चीजें, ठीक है। ध्यान से समझना, मूल कीमत पे है, ध्यान से समझना 8x, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत जबरदस्त सवाल है। 10 पेंसिल, ठीक है, 10 पेंसिल को क्या मान ले y, 132 रुपया। अब ध्यान से समझना, पेन क्या हो गया 2 रुपया सस्ता, 2 रुपया सस्ता हुआ तो 17 पेन में कै रुपया कम होगा,
₹34। मान लो नहीं कम होता, ओरिजिनल होता तो ₹34 एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो सीधे लिखना 17x, नहीं तो ये सवाल तुमको परेशान कर देगा। ठीक है, x-2 मत लिखना, सीधे याद रखना, यहां लिख लेना 136 में हमने महंगे में ही खरीद लिया ₹34। ठीक, अब पेन क्या हुआ, ₹7 महंगी हो गई, महंगी हो गई मतलब मुझको ज्यादा देना पड़ा। ठीक, यानी क्या रुपया पेन लिए, 42, 60 छक्के, अब इन दोनों को जोड़ लिए तो 160 हुआ। अब ₹42 हम क्या कर देंगे, माइनस। मान लो हमने लिया, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ये सीधे सीधे याद रखिएगा। 128 आएगा कि 118, 118, गलती मत करिएगा यहाँ, ये बहुत जबरदस्त हो गया, 118। जाइए किसी से भी ये सवाल पूछेगा, पागल होके नाच के गिर रहा होगा, कहेगा डिजिटल सम लगा देंगे, फलाना वो लगा देंगे, चिलाना वो लगा देंगे। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें। बात स्पष्ट हुई। सीधा हमको 12 पेन और 9 पेंसिल की कीमत चाहिए, 12 पेन और 9 पेंसिल। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक का तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं ना है। ये सीधा देखो, 7 पेन महंगी मैंने खरीदा है, पेमेंट किया है। ठीक है, तो पेमेंट महंगी किया है तो अब हमको घटाना पड़ेगा ना ओरिजिनल के लिए ₹42। तो ये चीज समझना, ये चीज वहां जाके उधर माइनस होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों किस पे बराबर कर ले, इन दोनों को 30 पे बराबर कर ले रहे हैं। अरे 30 के पहाड़े में मिलेगा तो यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 5 से, तो ये माइनस करेंगे, ये कट गया। 3 से गुणा हुआ तो यहाँ 24x हुआ और 17 बचे 85x हुआ। तो ये माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 51x माइनस में। सही है, नहीं 61x, 61 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे ना माइनस। अब यहाँ 3 का गुणा होगा तो 32 3 96, 396, सही है। और यहाँ 8 का 18 बचे 90, 590, घटा ले, बोलो मेरे भाई। घटाएंगे तो ये मेरे पास कितना बचेगा, ये गया ऊपर तो कैरी ले लेगा तो बचेगा 4, सही है। 8, 8 में से 9 गया, 9। ठीक है, कोई दिक्कत, बचा कितना, 194, सही है। कुछ गड़बड़ कर रहा है, देखो जरा। हाँ, सस्ता किया, 17 दूना x-2 हुआ तो 34 उधर जाके घट जाएगा ना 136 में से। नहीं सस्ता लिए होते तो महंगा हुआ होता है। ये 34, अरे सॉरी, ये 170 है ना, ये गड़बड़ की, 170। अब यहाँ बचेगा 128, अब सही है। ठीक है, 28 पचे करेंगे, देखो मेरे भाई, इसे 28 पचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिटाना पड़ेगा। 28 पचे कितना, 28 पचे कितना हो जाएगा, 640। अब 640 को इसमें से घटाना जरा, तो ये बचेगा 4, 3 हुआ, 3 हुआ तो क्या बचेगा, 4, और यहां क्या बचेगा, 2, सही है। देख लो भाई, ठीक है। अब इसको मैं काट दे रहा हूं, माइनस माइनस कट गया, 61 से 4 बार में, यानी एक पेन कै रुपए का, ₹4 का। 8 चौके 32, तो पेंसिल कै रुपए की मिलेगी, वाई कै रुपए का, वाई का मान कै रुपए आ जाएगा, 10। ये जब यहां रखेंगे 8 चौके 32 जाके घट जाएगा वाई का 10, यानी वाई ₹10। पेंसिल ₹10 की, पेन ₹4 की। ठीक है, अब यहां करेंगे, क्या करना है, मूल कीमत, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 10 नवा 90, तो आंसर कितना, 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल स्क्वायर इज इतना। ठीक है, ठीक, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो ये बहुत जबरदस्त तरीका है। ठीक है, आप, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आप इसको 2 से काट देना, कितना मिलेगा, 12। क्या 12 ऑड नंबर है, बोलिए 12 ऑड है, नहीं ना, 12 ऑड नहीं है, और 2 उंगली में बीच वाली नहीं मिलती है, मतलब एक 11 और अगला 13, यही होगा ना। कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे।
अब 11 है, अब इसको 2 से काटेंगे तो 11 सम मिल गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। सीधे 2 ऑड नंबर का सम सीधे 11 आ गया, तो पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। 2 ऑड नंबर का सम 11 कभी भी हो ही नहीं सकता। कौन सा नंबर बनाओगे इसमें? 9 13 बना लो, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, 9 13, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड नहीं बनेंगे कभी भी, ये याद रखना। ठीक बीच वाला नंबर है, कट के विषम आ गया तो 2 से काटे तो 16 मिला, 16 मिला तो क्या होगा? एक 15 हो सकता है और एक 17 हो सकता है, कंसेक्यूटिव मिलेगा। लेकिन इसमें कंसेक्यूटिव ढूंढने जाओगे तो 9 13 मिलेगा, जो कि ऑड नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 14 है, तो 14 मिल गया, तो 14 में क्या मिलेगा? एक 13 और एक 15। ध्यान से समझना, ये नंबर मिलेगा ना। अब मिलेगा तो क्या कह रहा है? जिसका वर्ग 4 आए, तो इसका देखो वर्ग करोगे तो ये 9 आएगा इकाई स्थान पे, इसका वर्ग करोगे तो 1। कभी आएगा क्या 4 लास्ट में? ये ट्रिक समझ लो, ये छोटा मोटा ट्रिक आपको नहीं देना है। तो 4 तो आंसर नहीं होगा। अब यहां 5 का वर्ग 25, 5 और 7 का वर्ग 9, तो 4 आ सकता है क्या? आ सकता है। 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 5, 4 आ सकता है क्या इकाई पे? ये दोनों ऑप्शन बहुत तगड़े में है। तो अब दोनों की वैल्यू तुमको रख के निकालनी पड़ेगी कि कौन होगा। तो देखो 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, ये क्रॉस नहीं कर जा रहा है उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 169 और यहाँ क्या होगा? 15 का वर्ग 225, तो आंसर कौन होगा? 14 28। ठीक है, अगर भाई इसको कोई प्रोसेस से करना चाहता है तो उसको मानना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। वो सॉल्व करे द्विघात समीकरण। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट 11, ये तो सीधे पहले कट गया था, ये तो होगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान मैच नहीं कर रहा है। इन दोनों में मैच कर रहा है, दोनों का स्क्वायर करके देख लेंगे। 15 का वर्ग यहाँ किए हैं 225, 17 का वर्ग 289, ये 500 से ऊपर क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहां जब कर रहे हैं तो 394 एग्जैक्ट आ रहा है। तो अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देख रहा है, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड दैट इज कंप्लीटली डिविडेबल बाय इतना। सीधी बात याद रख लो, देखो 81661 में 73 से डिवाइड कर दें, क्या ऐड कर दें? रेलवे का स्टैंडर्ड देख लो, वही क्वेश्चन है, आखिरी वाला एक ज्यादा पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते जाना। 73 से काट दे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 8 6, बोलो। फिर 73 से 1 से काट दें, कितना बचेगा? 136। फिर 73 से काट दें, बोलो 73 हो जाएगा, 73 का माइनस कर लें, देखो ध्यान से, तो क्या बचेगा? 3 और यहां 6, 63। अब मेरा क्या हो गया? ये गया ये गया, अब लास्ट में क्या आ गया? 1। अब ये कितनी बार में? लास्ट वाला एक ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो कै बार में पढ़े? 9 बार में पढ़ते हैं, क्योंकि 8 बार में तो कब हो जाएगा? 9 बार में जाना पड़ेगा। तो 9 बार में पढ़ेंगे, 9 त्रिक के 27 का 7 हो गया, और कितना ज्यादा? 27 2 कैरी, 9 7 63 2 65, तो ये कितना ज्यादा है? देख लीजिए 26। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये बहुत जबरदस्त मैं अपनी क्लास में बोलता था, इंपॉर्टेंट। देख लीजिए अंडर ग्रेजुएट 2025 का सवाल। ठीक, तो आप लोग से यही अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक, और आप लोग से अनुरोध है, मिलते हैं कल। थैंक यू।